अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, पिछली दर्जा में हमने सबक नंबर 1 मुकम्मल कर लिया था। आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे और आज की सबक का नाम है 1 रुपये में ऊँट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये में ऊँट ये कैसे मुमकिन है। तो बच्चों, ये कहानी ये बहुत दिलचस्प कहानी है। तो चलो आज हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आमादगी में हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहले देखिए, गाय की कीमत कितनी है। कितनी है गाय की कीमत, ऊपर देखिए लिखी हुई है 6000 रुपये। उसके बाद बताइए घोड़े की कीमत कितनी है। घोड़े की कीमत 4000 रुपये है। उसके बाद ऊँट की कीमत कितनी है, 5000। ये क्या 5000 कैसे है, ऊपर तो कह रखा है कि 1 रुपये में ऊँट, तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो चलो अब हम इस बात को पता करते हैं कि ऊँट 1 रुपये का है या 5000 रुपये का। तो बच्चों, हम इस सबक को पढ़ेंगे, आप सब इसे गौर से सुने। अबू सालिम का घर शाहरा के करीब था। शाहरा कहते हैं एक बड़ी सड़क के करीब था। शाहरा से अक्सर सौदागरों के काफिले गुजरा करते थे। गुजरा करते थे। कारवा कहते हैं काफिले को, जब सब लोग एक साथ मिलकर जाते हैं। कुछ ऊँटों पर तिजारत का सामान लदा होता तो कुछ पर खुद सौदागर सवार होते थे। तो बच्चों, जो सामान लाद कर वो जानवरों पर रख कर लेकर जाते थे, या तो खुद बैठे होते थे उसके ऊपर, नहीं तो फिर वो उस पर सामान लाद कर ले जाया करते थे। अबू सालिम उन ऊँटों को हसरत भरी निगाह से देखता था। यानी और अबू सालिम क्या करता, जब वो कारवां वहाँ से गुजरता तो उनके ऊँटों को बड़ी हसरत भरी निगाह से देखता था और उसको ख्वाहिश होती थी कि काश उसके पास भी एक ऊँट होता, वो भी सौदागरों के साथ दूर के सफ़र पर निकलता। यानी वो क्या सोचता, मेरे पास एक ऊँट होता तो मैं भी इनके साथ सफ़र पे जाता। कभी ऊँट पर खुद सवार होता और कभी उस पर सामान लाद ले जाता। वो मन ही मन में अबू सालिम क्या सोच रहा है कि मेरे पास ऊँट होता तो मैं भी इन सौदागरों के साथ तिजारत का सामान लेकर इनके साथ निकलता, और कभी मैं अपने सामान को ऊँट पर लाद देता तो कभी मैं खुद ऊँट पर बैठ जाता। अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी इज्जत करते। और वो ये भी सोच रहा है अगर ऊँट होता मेरे पास तो मेरे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो मेरी इज्जत करते। अबू सालिम की बीवी बड़ी नेक थी। उसे अपने शोहर की ख्वाहिश मालूम थी। घर के खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचाकर उसने कुछ रकम जमा की। रकम इतनी थी कि उससे एक ऊँट खरीदा जा सकता था। अबू सालिम की जो बीवी थी वो बहुत ही नेक औरत थी। उसने अपने घर खर्चे से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अबू सालिम की ख्वाहिश पूरी की। क्या पूरी की उन्होंने, अबू सालिम की बीवी ने एक ऊँट खरीद कर अबू सालिम को दे दिया। देखिए फिर क्या था, अबू सालिम की ख्वाहिश पूरी हो गई। उसने एक दिन एक अच्छा सा और तंदुरुस्त ऊँट खरीद लिया। अगले ही रोज़ ऊँट की सवारी करने लगा। कौन, अबू सालिम। अबू सालिम जैसे ही उसके पास ऊँट आया, उसके अगले दिन ही क्या करने लगा, ऊँट की सवारी करने लगा। जो ही वो सहन से बाहर निकला, ऊँट ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो ऊँट की पीठ पर बैठकर बाहर निकला, ऊँट ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। ऊँट ने किसे गिरा दिया, अबू सालिम को। अड़ोस पड़ोस के लोग ये देखकर हंसने लगे। जब ऊँट से अबू सालिम नीचे गिर गया तो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग ये देख कर के हंसने लगे। अबू सालिम ने लोगों की हंसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो दोबारा ऊँट पर सवार हुआ। इस बार भी ऊँट ने उसे नीचे गिरा दिया। अब लोग कुछ ज़्यादा ही हंसने लगे। अबू सालिम की इज्जत गोया मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिल जाना यानी अबू सालिम की जो इज्जत थी वो बेकार हो गई, चली गई। उसे ऊँट पर बहुत गुस्सा आया। किसको, अबू सालिम को। अबू सालिम को बहुत तेज़ गुस्सा आया। किसके ऊपर, ऊँट के ऊपर। उसने कसम खाई। किसने कसम खाई, अबू सालिम ने। और क्या कसम खाई, कि मैं इस ऊँट को सिर्फ 1 रुपये में बेच दूंगा। किसने खाई ये कसम, अबू सालिम ने। और क्या कहा कि मैं इस ऊँट को 1 रुपये में बेच दूंगा। ऊँट को लगाम से खींच कर वापस घर आया। ऊँट को अपने घर वापस ले आया। घर पहुँचते ही उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया, यानी अबू सालिम का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। सोचा खामखा गुस्से में कसम खा ली। अब उसने कसम तो खा ली थी, अब इतना महंगा ऊँट 1 रुपये में बेचना पड़ेगा।
जब उसने घर आके सोचा तो फिर वो सोचने लगा, मैंने कसम तो खा ली कि मैं इसे 1 रुपये में बेचूंगा, पर बेचूंगा कैसे, ये तो बहुत महंगा ऊँट है। उसने अपनी परेशानी अपनी बीवी को बता दी। बीवी जितनी नेक थी उतनी ही ज़हीन भी थी, ज़हीन मतलब समझदार भी थी। उसने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। अबू सालिम की बीवी ने कहा, आप परेशान ना होइए, मेरे पास एक तरकीब है यानी आइडिया है। उससे ना आपकी कसम टूटेगी और ना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो क्या था, ये पढ़ते हैं आगे। शाम को अबू सालिम उसी बाज़ार में गया जहाँ से उसने ऊँट खरीदा था। उसने ऊँट के गले के साथ एक बिल्ली बांध ली। क्या बांध ली बच्चों, उसने ऊँट के गले में एक बिल्ली बांध ली। फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, सिर्फ 1 रुपये में ऊँट खरीदिए। क्या आवाज़ लगाने लगा, सिर्फ 1 रुपये में ऊँट खरीदिए। सारा बाज़ार अबू सालिम की तरफ मुतवज्जा हुआ यानी अबू सालिम की तरफ देखने लगा और उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। लोग उसे पागल समझने लगे। भला इतने भले चंगे ऊँट को कोई मुफ्त में बेचता है क्या? तो अबू सालिम को लोग बेवकूफ़ समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे। भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा, ऊँट मैं खरीदूंगा। और उसने क्या कहा, ऊँट मैं खरीदूंगा। ये कहकर उसने जेब से 1 रुपया निकाला। क्या निकाला उसने, 1 रुपया। ठहरो, अबू सालिम ने टोका। उस आदमी को अबू सालिम ने रोक दिया कि ठहरो, ऊँट के साथ 200 रुपये की बिल्ली भी खरीदनी होगी। भीड़ को अबू सालिम की बात माकूल लगी, यानी भीड़ को अबू सालिम की बात माकूल लगी। लोगों के तेवर देखकर उस शख्स ने ऊँट और बिल्ली दोनों को खरीद लिया। इस तरह अबू सालिम ने ऊँट को सिर्फ 1 रुपये में बेच दिया। ना उसका नुकसान हुआ और ना ही कसम टूटी। मतलब उसने अपना ऊँट भी भेज दिया और उसके साथ जो गले में बिल्ली भागी थी उसने वो भी भेज दिया। तो बच्चों, इसलिए यहाँ पर बताया गया है, इस सबक में बताया गया है कि 1 रुपये में ऊँट, वरना ऊँट की कीमत क्या थी बच्चों, 5000 रुपये। ऊँट की कीमत क्या थी बच्चों, यहाँ देखो क्या थी बच्चों, ऊँट की कीमत 5000 रुपये। इसलिए इस सबक का नाम रखा गया 1 रुपये में ऊँट। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरे ज़रिए पढ़ाया गया ये सबक समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अब मैं आपको इसके लिए घर के लिए काम देती हूँ। आपको ये जो कलरफुल लफ्ज़ दिख रहे हैं, रेड, ब्लू, ये आपके अल्फाज मानी हैं इस सबक के। तो बच्चों, आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं। यहाँ से लफ्ज़ लिखना है रेड वाला और फिर यहाँ से उसका मानी लिखना है। जैसे पिछले सबक में हमने किए थे ना अल्फाज मानी, ऐसे ही इस सबक के अल्फाज मानी आपको अपनी कॉपी में मुकम्मल करने हैं। और आपके स्कूल रीओपन होने पर मैं आपके इस काम का जायज़ा लूँगी। आ गई बात समझ में आपके? तो आपको बच्चों सभी को वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना है। अगली दर्जा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।